अहले बैत के इमामों में से कोई एक इमाम भी ऐसा नहीं जो रात की तन्हाई में मुसल्ले पे ना आता। आज मेरे भाइयों, मोबाइल के ज़रिए पूरी दुनिया से हमारा राब्ता है, लेकिन अल्लाह से राब्ता कमज़ोर हो गया है, खुदा से राब्ता कमज़ोर हो गया। क्या अल्लाह ये हक नहीं रखता कि उसने हमें वजूद दिया है तो हम अपनी दिन में या रात के औकात में कुछ देर तन्हा उसके हुजूर गुजारें, अपने गुनाहों पे उससे माफ़ी मांगे, कुछ थोड़ा सा लंबा सजदा करें उसके हुजूर, उसको अपने दुखड़े सुनाएं, अपने गम सुनाएं, अपनी परेशानियां सुनाएं, उससे मोहब्बत भरी बातें करें। मौलाना रूमी ने लिखा कि एक चरवाहा बैठा अपनी बकरी को प्यार कर रहा है और कह रहा है, मेरे सोने रब, काश तू मेरे पास होता, मैं तुझे बड़ा ही प्यार करता और मैं तेरी बड़ी खिदमत करता। जब तुझे भूख लगती तो मैं अपनी बकरियों का दूध धो के तुझे पिलाता, जब तुझे प्यास लगती मैं ठंडे मीठे चश्मों से पानी ला के तुझे पिलाता, जब तू थक जाता मैं तेरे पाँव दबाता, तेरे सर में मालिश करता, तेरी बड़ी खिदमत करता और रोज़ाना तेरे बाल संवारता और कंघी करता और तुझसे बहुत इश्क करता, तुझे देखता और देख देख के जीता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, उन्होंने कहा, बदबख्त, बेअदब, तूने खुदा को अपने जैसा समझ लिया। उसने जब सुना कि मैं अपने महबूब की बेअदबी कर बैठा हूं, उसने एक चीख मारी और गूंगा हो गया, गूंगा, और चीख मारी और गूंगा दौड़ गया, बकरियां छोड़ के दूर निकल गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे पहुंचे तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा तू बराए वसल करदन आमदी या बराए फसल करदन आमदी। मूसा, तू मेरे बंदों को वसल मिलाने के लिए आया है या फसल जुदा करने के लिए आया है? वसल मिला देना, फसल जुदा कर देना। कहा, मूसा तुझे वसल के लिए भेजा या फसल के लिए भेजा? मेरे बंदों को मुझसे जोड़ने के लिए भेजा या जुदा करने के लिए भेजा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सुना, कहा, या अल्लाह, वो तो तेरी बेअदबी कर रहा था। कहा, उसमें अकल इतनी थी, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि वो किस इश्क के साथ मेरे साथ बातें कर रहा था। जा उसको ढूंढ, उसको खुश कर, वो मर जाएगा, वो तड़प जाएगा, मर जाएगा, उसका जिगर फट जाएगा कि मैं खुदा की बेअदबी कर बैठा। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे तो लोगों ने बताया कि ये गूंगा हो चुका है, ये कलाम नहीं करता, और वो बिल्कुल किसी हैरत में मुब्तला था, ना उसने कलाम सुना ना कलाम समझा। तो हाजरीन, ये अल्लाह से बातें थोड़ी थोड़ी हमें भी करनी चाहिए ना। हम तो अक्लमंद है, अदब के दायरे में रह के बात कर ले और अपने रब से कहे, या अल्लाह, दुनिया आ गई, तेरा इश्क जाता रहा, दुनिया की हवस अंदर है, तेरा इश्क और तेरी मोहब्बत नहीं, मुझे गुनाह करके सुकून मिलता है, तेरे पास से भागने को दिल करता है, मेरा दिल कितना काला है, अंदर कितना स्याह है, अंदर कितना अंधेरा है। ये बातें करें ना अपने रब के साथ कि मौला, अगर मैं खुद सुधरता होता तो आज तक सुधर चुका होता, मौला तू सुधारेगा तो मैं सुधर सकता, मेरा अंदर रोशन फरमा दे, मेरा काला दिल नूरानी कर दे, मुझे अपने इश्क की लज्जत दे, मुझे सजदों की मिठास दे, मुझे अपने हुजूर हाजिर होने की कैफियत दे। ये बातें अपने रब से रोज़ाना करनी चाहिए ना। अहले बैत का यही किरदार है। अहले बैत का किरदार क्या है कि उन्होंने कभी अपनी ज़ात के लिए बदला नहीं लिया। आज रिश्तेदारियाँ टूट गईं, मियाँ बीवी एक दूसरे से रोज़ाना लड़ते हैं, रोज़ाना लड़ाइयाँ हो रही घरों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारियों में। खुदा के लिए यह अहले बैत का किरदार नहीं है। एक अमरीकी मुहक्किक की बात पेश करना चाहूँगा, उस पर मैं बात को ख़त्म कर देता और आईना दिखाऊँगा कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। हम आपस की लड़ाइयों से इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम, और इस्लाम के किरदार को मशकूक कर रहे हैं। उसने क्या कहा कि अहले बैत का किरदार क्या था? ये अमरीकी मुहक्किक है और आज से 200 साल पुराना मुहक्किक, और इसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। उसने लिखा, उसने कहा, ही क्राउन्ड हिज सक्सेस एंड विक्ट्री विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कामयाबी और फतह का ताज पहना वो दो चीज़ों की वजह से पहना, और ये किरदार अहले बैत है। कितनी चीज़ों की वजह से बोलिए? जो उन्होंने फतह हासिल की और कामयाबियां हासिल की इतने थोड़े अरसे में, वो दो चीज़ों की वजह से थी। वो क्या? ये अमरीकी मुहक्किक की इबारत है, वो अकीदत में नहीं लिखते, तहकीक की बुनियाद पे लिखते हैं। कहा, दो चीज़ों की वजह से, विद मर्सी एंड फॉरगिवनेस। पहली चीज़ रहमत, रहमत। दूसरी चीज़ मुआफ़ी,
आज ये दोनों हमारे अंदर से निकल गए। अगर हम हुसैनी हैं तो फिर अपने अंदर माफ़ी पैदा कीजिए, माफ़ करना सीखिए, बीवी को, औलाद को, माँ बाप को अगर वो ज्यादती कर बैठे, हमसायों को, दोस्तों यारों को। हमारे इमाम मौला अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं, अपने दुश्मन को 100 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए। अपने दुश्मन को 100 मौके दो कि वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, और अपने दोस्त को एक भी मौका ना दो कि वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। ये किरदार अहले बैत है। उसने कहा रहमत और माफ़ी से अहले बैत ने दुनिया पे फतह हासिल की। और आगे उसने कहा द मैसेंजर, ऑल्दो द मैसेंजर वन अ मिलिट्री विक्ट्री, दिस विक्ट्री डिड नॉट मेक हिम प्राउड और एरोगेंट। उसने कहा इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलों को तो फतह किया ही, उन्होंने अस्करी, फौजी और सियासी फतह भी हासिल की। लेकिन कहते हैं अजीब बात यह है कि इतनी बड़ी फतह ने ना उन्हें तकब्बुर में मुब्तला किया, ना फ़ख्र में मुब्तला किया, ना मुतकब्बिर बनाया, ना मुतफाखिर बनाया। हत्ता कि हुजूर जब फतह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, सर इतना झुका हुआ है कि ऊँटनी की कोहान से लगा हुआ है ऐसे। दुनिया ने ऐसा फाते कभी नहीं देखा होगा। इतनी आजिज़ी की कैफियत में थे कि ऊँटनी की कोहान से सर लगा हुआ। उसने कहा कि इस इतनी बड़ी फतह ने भी उन्हें तकब्बुर और गुरूर में मुब्तला, फ़ख्र में मुब्तला नहीं किया। वजह क्या है? जो उसने वजह लिखी, ओहद पहाड़ जितना भी सोना रख दो तो उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। जो उसने वजह लिखी, कहता वजह यह है। वजह क्या है? कहता दिस इज़ बिकॉज ही यूज्ड टू फाइट फॉर द बेनिफिट ऑफ इस्लाम, नॉट फॉर हिज ऑन बेनिफिट। कहा वजह यह है कि पैगंबर ने जब भी जंग की है तो हमेशा इस्लाम के फ़ायदे के लिए जंग की, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कभी जंग नहीं की। आज हम ज़ाती फ़ायदे के लिए, मसलक के फ़ायदे के लिए, फ़िरके के फ़ायदे के लिए झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं दुनिया के सामने। हाज़रीन, अहले बैत के इश्क और अहले बैत के किरदार दोनों को जमा किए बगैर कामयाबी नसीब नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमारी तबीयत में आला अखलाक पैदा फरमाए, सखावत पैदा करे, माफ़ी पैदा करे। अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए, रसूलुल्लाह इससे खुश हों, सैयदा कायनात खुश हों, आप सबसे भी राज़ी हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।